कैथल के माता गेट में इस समय मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है जिसकी कवरेज दिखाने पहुंचे थे हम। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें काफ़ी दूर दूर से लोग पहुंचते हैं और हम अंदर चलकर दिखाते हैं, मंदिर के अंदर चलकर दिखाते हैं। और तस्वीरें आप मंदिर के अंदर की देख पा रहे हैं। जो है पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर जो है पूरे जो है परिवार के साथ यहाँ पहुँचे हैं। आप देख पा रहे होंगे जो मंदिर के महंत हैं वो लगातार जो पूजा अर्चना कर रहे हैं। बातचीत करने पहुँचे हैं हम मंदिर के बारे में, जो मंदिर का इतिहास है उसके बारे में जान लेते हैं। तो बातचीत शुरू कर लेते हैं। पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर से हम बातचीत करते हैं। आज पॉलिटिकल विषय नहीं है, आज धार्मिक विषय है। तो सर आज मंदिर के बारे में बताएं विस्तार से, क्या कुछ इसकी जो है विशेषताएं हैं। ये महाकाली का मंदिर है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान से भी आया करते थे, क्योंकि जब हरियाणा, पंजाब, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक हुआ करता था, बड़ा पंजाब हुआ करता था, तो जो परली लाहौर साइड के इलाके थे जिस उस तरीके से हम उधर भी रहा करते थे, तो वहाँ से भी हम इधर आया करते थे। क्योंकि यहाँ एक ऐसी शक्ति है जो भी मन से मुराद मांगता है और वो पूरी होती है, क्योंकि ये हमारी कुल देवी है। तो इसीलिए हमारा आना जाना रहता है। और आप देख ही रहे हो लाखों की भीड़, कोई यहाँ हजारों की नहीं, लाखों की भीड़ यहाँ इतनी 25 एकड़ में है और 25 एकड़ में सब लबालब भर जाता है। लोगों की आस्था है, जो भी नई शादी होती है तो वो एक बार मत्था टेकने के लिए ज़रूर आते हैं। तब तक उनका जीवन सुरक्षित नहीं चलता जब तक वो अपने यहाँ आस्था से मत्था नहीं टेकते। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले जो है दिनों ही पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर उस समय विधायक हुआ करते हैं। इनकी मुख्य भूमिका रही है बंजारा बाजीगर समाज को और तमाम जो घुमंतू जाति है उनको इकट्ठा करके एक बड़ा कार्यक्रम आपने किया था कुरुक्षेत्र में। लखीराम बंजारा की जो आपने जयंती मनाई थी, और आपके समाज को इतना ऊपर उठाने के लिए आपने जो सोच बनाई उसका क्या कुछ फ़ायदा मिला वहाँ कार्यक्रम करने के बाद? बाजीगर बिरादरी का एक बहुत बड़ा वहाँ प्रोग्राम किया। क्योंकि हम जिस समाज में जन्मे हैं, जहाँ हमने जन्म लिया है, और उस समाज में जन्म लेके वहाँ उनका फ़ायदा करना, उनका भला करना, उनकी देखरेख करना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज बनता है। मेरे से पहले बहुत यहाँ नेता रहे, कभी किसी ने बाजीगर समाज का कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं किया, वो अपने परिवार तक ही सीमित रहे। तो मैंने पूरे हरियाणा का एक बाजीगर सम्मेलन बुला के बाबा लखीशाह बंजारा जी की जयंती मनाई, और उस जयंती के मौके पे माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ एक डीएनटी समाज की घोषणा की। उनके सामने जब हमने मांग रखी, और उस घोषणा के माध्यम से बहुत अनेक जातियों के साथ साथ हमारे बाजीगर समाज को फायदा हुआ, क्योंकि गुमंतु में डीएनटी बोर्ड में हमारी बाजीगर बिरादरी का नाम डाला गया। और जिस तरीके से हरियाणा सरकार की पॉलिसी भी, जिसके घर में नौकरी नहीं है उन्हें 5 नंबर मिले, क्योंकि हमारे बाजीगर बिरादरी में तो नौकरी इतनी ज़्यादा थी नहीं, गरीब समाज लोग थे, और 5 नंबर एक डीएनटी समाज के हो गए, 10 नंबर बच्चों को नौकरियों में मिलते रहे, और एक बहुत बड़ा फायदा होया। तो वो एक बाजीगर समाज ही नहीं, मैंने दूसरों को भी, क्योंकि उनमें बहुत सी छोटी मोटी और भी जातियां आती हैं, वो सबको फायदा मिला। और वो बाजीगर सम्मेलन के रूप में हमने एक भीड़ दिखा के जो मुख्यमंत्री का प्रोग्राम किया, और मुख्यमंत्री ने जो हमने कहा वो उन्होंने पूरे किए, क्योंकि जनता का वो फायदा चाहते हैं, और जनता इकट्ठी बहुत थी, और वो प्रोग्राम हमने करवाया। जिस तरह से हम यहाँ अक्सर आपको ये तमाम जो कवरेज दिखाते हैं, लेकिन सर मेरे मन में सवाल है कि पिछले काफ़ी समय से दिल्लूराम बाजीगर यहाँ अक्सर दिखाई देते हैं, लेकिन अब जो पिछले काफ़ी समय से वो नहीं दिखाई देते, बल्कि जो आने वाले लोग हैं वो भी आपके ही नाम की चर्चा ज़्यादा करते रहते हैं। इसका क्या राज है? देखिए, उन्होंने राजनीति शुरुआत की, वो 1982 में विधायक बने थे। उसके बाद वो लगातार राजनीति करते रहे। उन्होंने एक काफ़ी लंबा अरसा राजनीति की है। जितना उन्होंने करना था उन्होंने किया, क्योंकि वो एक कम पढ़े लिखे थे, इतना समाज का ज़्यादा भला वो नहीं कर पाए। लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ, और मैंने जितनी की ज़रूरत समाज में पढ़ा लिखा होती है उतनी मैंने पढ़ाई की है, और समाज को अच्छी तरीके आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने उनसे बेहतर किया, बहुत ज़्यादा अच्छा किया। इसी से ही समाज सारा का सारा याद करता है, क्योंकि मैं तो लगातार चलता रहता हूँ। मैं तो सिरसा, रानिया, एलनाबाद, रतिया, टोहाना, कालांवाली,
और ये नीलोखेड़ी वगैरह, पंचकुला, यमुनानगर, जहाँ जहाँ हमारी बिरादरी, शाहबाद, जहाँ जहाँ हमारी बाजीगर बिरादरी बैठी है, मैं तो वहाँ लगातार प्रोग्राम करता रहता हूँ। और वो प्रोग्राम करके जो मुझे आनंद आता है, जो हमारे बाजीगर समाज को मैं मिलता हूँ, मुझे खुशी होती है। और वो समाज को आगे बढ़ाने में जो आनंद आता है, जो समाज की सेवा करता है, ये वही महसूस कर सकता है, दूसरा महसूस नहीं कर सकता। और जिसके कारण आज देख भी रहे हो, क्योंकि यहाँ दिलू राम जी आया करते थे। दिलू राम जी ने पहले बहुत संभाला जब वो नेता थे, तो उसके बाद लोगों ने बागडोर हमें दी, तो आज यहाँ बहुत बढ़िया ढंग से और भी हम संभाल रहे हैं। 25 एकड़ में ये मंदिर बना हुआ है, और 25 एकड़ में बनने के बाद हमने यहाँ बहुत से ये रूम वगैरह बनवाए हैं, यहाँ साथ दिया है, सहयोग दिया है। बाकी तो क्या, जो यहाँ सरोवर है, उस सरोवर में मैं वो सीवन से पाइपलाइन दबवा के, सीएम अनाउंसमेंट करवा के, वो मैंने यहाँ करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पानी पहुँचाया है, जो कि इतनी दूर से पानी आना बड़ा मुश्किल था। तो अगर वो इतना ज़्यादा समाज के लिए करते तो ये पानी बहुत पहले आ जाता, जब दिलू राम जी सीपीएस भी रहे हैं या राजनीति करते रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जो हमें देना पड़ा है। तो इसीलिए वो पानी पहुँचा है, तो उसमें फायदा भी होगा। तो और भी समाज की यहाँ जो ज़रूरतें होती हैं, यहाँ घाट बनवाया है, यहाँ बीच के दोनों सरोवरों के बीच में एक दीवार बनाई है, क्योंकि वो लोग गिरते थे दोनों साइड में, और बीच में से एक सड़क भी बनाई है, वो आप देखना अभी कैमरे में। और इसीलिए ऐसे बहुत से काम, यहाँ कभी लाइटों की व्यवस्था या किसी चीज़ की व्यवस्था की ज़रूरत होती है, वो हम करते हैं, हमारी ड्यूटी बनती है, वो हम किसी पे एहसान नहीं करते, तो हमारा फ़र्ज़ है, वो हमने करना जरूरी चाहिए। बातचीत कर रहे हैं हम, तो आज जिस तरह से पहुँचे, आज के लिए भी पूछ लेते हैं, कुछ मंदिर में कुछ आपकी ओर से योगदान दिया जा रहा है, कुछ किसी प्रकार का कोई घोषणा आपकी ओर से की जा रही है? बिल्कुल, यहाँ जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करते हैं। जिस तरीके से अभी प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम में मैंने स्पीच आपने देखी होगी, मैंने स्पीच में बोला भी हुआ है, तो वहाँ यहाँ एक शेड की ज़रूरत थी, और उस शेड के लिए मैंने 5 लाख रुपए, यहाँ 5 लाख रुपए शेड में देने की घोषणा की है, और वो मैं जल्दी ही करवाऊंगा। क्योंकि आपको पता है, या मैं किसी भी तरीके से, चाहे मुख्यमंत्री जी के पास या सांसद जी के पास, कहीं से भी करवा के किसी तरीके से जो मैंने घोषणा की है, और वो मैं करवाऊंगा, और कुछ ही दिन में वो करवाएंगे। और मैंने तो ये वचन भरा है कि जो अगला मेला लगेगा, उस मेले से पहले वो शेड तैयार हो जाना चाहिए, ताकि लोग उसके नीचे बैठें, और मैं उस टाइम स्पीच में कहूँ कि ये ज़रूरत थी, ये हमने पूरी की है। तो इसलिए वो घोषणा करवाई है 5 लाख रुपए की। तो ये चर्चा मैंने इसलिए की, मुझे पता था, मैंने रात का कार्यक्रम देखा था, और इसको रिकॉर्ड में लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं अक्सर सवाल बेबाक कर लिया करता हूँ। तो इनकी जो घोषणा, वो कहते हैं कि अगले मेले तक वो पूरी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि अभी मेरे पास पावर नहीं है, या मैं विधायक नहीं, उस तरह कह के अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर लेते हैं। लेकिन विधायक जी ने जो अभी जो है घोषणा की है, उस पर कहीं ना कहीं आमतौर पर इनकी जो ज़ुबान है, ज़ुबान के धनी कहा जाता है, इसीलिए इनका नाम जो है चर्चाओं में है। तो सर, आगे मैं चाहता हूं कि मैं अपनी ओर से गुजारिश करता हूं, जिस तरह से जो है सिख समुदाय पाकिस्तान में जाता है, वहाँ उनके पूर्वज, उनसे मिलने के लिए उनकी विशेष पैकेज सरकार की ओर से दिया जाता है, या पाकिस्तान से जो लोग आते हैं सिख समुदाय के, उनके लिए विशेष पैकेज होता है। आपके समाज के लोग जो पाकिस्तान से आया करते थे, अब बहुत कम हो गया, कि इस विषय में भी मुख्यमंत्री से बात करेंगे, कुछ उनके लिए कुछ पैकेज बनाया जाए, वो यहाँ दर्शन करने पहुँचे? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, साधन संपन्न है, क्योंकि उन्होंने किराया लगा के ही आना होता है, तो इतना ज़्यादा समाज वहाँ नहीं बचा। क्योंकि उस टाइम जब ये लाहौर और पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान इकट्ठा हुआ करता था, एक बड़ा पंजाब हुआ करता था, तब ज़्यादा तादाद में उधर लोग थे, इसीलिए वो लोग ज़्यादातर इधर आ गए। कोई इक्का दुक्का 1-2% हैं, अब वो आते हैं, तो उनके लिए वो कोई इतनी ज़्यादा है नहीं, वो कुछ ठीक हैं, ऐसी कोई बने। अगर उन्हें कोई ज़रूरत पड़ती है, अगर कोई महसूस करें, तो हम यहाँ अपनी समाज की तरफ से, हम अपने मंदिर की तरफ से वो हम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम तो मुख्यमंत्री से ये निवेदन करते हैं कि हमारा समाज बहुत ज़्यादा नीचे सत्र पे था, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने पीछे सुनवाई की, जिस तरीके से आगे समाज को बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे समाजों को और भी बढ़ाएं। मैं अकेला बाजीगरों की बात नहीं करता, बाजीगर तो मेरा फर्ज बनता है करना, लेकिन उसके साथ फर्ज ये भी बनता है, चाहे वो बागड़ी है, चाहे लोहार है, चाहे सिकलीगर है, चाहे डे हैं, चाहे डूम हैं, चाहे इस तरीके से हेडिए हैं, चाहे और सी कम से कम 23-24 जातियाँ हैं, चाहे धानक है, चाहे सैंसी हैं, तो इस तरीके और भी बहुत जातियाँ हैं। उन सब जातियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं, और मैंने ये आवाज़ भी उठाई, और मैंने ये विधानसभा में भी आवाज़ उठाई है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार ये बता दूं कि मेरे से पहले बहुत से विधायक रहे हैं, आज तक किसी विधायक ने विधानसभा में इस तरीके से एक छोटे समाज की आवाज़ नहीं उठाई। ये छोटे, अगर हमारे इस छोटे समाज की आवाज़ उठाई है, तो वो हमने उठाई है,
तो लेकिन मैं ये कहूँगा, एक शब्द में यह आ जाता है कि छोटी मोटी कई जातियाँ हैं, लेकिन अगर इतिहास देखा जाए तो ये इन जातियों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। अगर पुराना इतिहास खंगाला जाए तो उस टाइम अंग्रेज़ों के साथ भी अगर लड़ाई की है तो हमारे समाज के लोगों ने की है। तो ये अगर लंबा बात छेड़ेंगे तो लंबा चर्चा हो जाएगा, कभी इसी विषय पे फिर करेंगे। तो वो समाज जो दबा कुचला है, जो उस टाइम मुगलों के साथ, उस टाइम अंग्रेज़ों के साथ लड़के जो कमज़ोर हो गया, आज ऐसी स्थिति पे आ गया कि उनको ऐसी का दर्जा दे के स्त्री के आगे बढ़ाना पड़ा, तो वो हिसाब लगाओ कि उनका कोई इतिहास है। मैं बात छोटी सी करता हूँ लखी साहब बंजारा जी की। लखी साहब बंजारा जी हमारे पूर्वज थे और लखी साहब बंजारा जी का जन्म 7 जुलाई 1580 को हुआ था और वो 4 जून 1680 में स्वर्ग सिधार गए थे। वो 99 साल 11 महीने 3 दिन उन्होंने अपनी आयु पूरी की। वो एक एशिया के सबसे बड़े अमीर आदमी थे, बड़े अमीर व्यापारी थे। अकबर के टाइम के उनके दादाजी गोदू राय बंजारा और ठाकुरदास नायक उनके पिताजी, वो अकबर के साथ उस टाइम के कॉन्ट्रैक्टर थे और वो उस टाइम यातायात का काम, जो यहाँ से माल उधर पहुँचाना इधर पहुँचाना, जैसे कि लाल किला, ये और भी बहुत सी जितनी भी पुरानी मीनारें हैं वो उस टाइम की बनी हुई है। और उसके बाद अकबर के बाद औरंगजेब के साथ लखी साहब बंजारा जी काम करते रहे। उस टाइम के बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी थे, एक नीतिकार, एक योद्धा भी थे, एक समाज सेवी भी थे, जिन्होंने अपने इतिहास में देखा होगा कि जब गुरु तेग बहादुर जी को चांदनी चौक पे वहाँ सर कलम कर दिया था, शहीद कर दिया गया था गुरु तेग बहादुर जी को, तो उस टाइम गुरु तेग बहादुर जी को वहाँ से उसके धड़ को बाई इज्जत उठाकर और अपने घर के बीच में, राय सेना अपने घर के बीच में रख के घर को आग लगा के और उसका संस्कार करना, नहीं तो औरंगजेब वो आपको पता है उसको बहुत गलत तरीके से वो उनकी बेद भी करना चाह रहा था। तो लखी साहब बंजारा जी ने वो धड़ को वहाँ आग लगा के संस्कार करके, जहाँ आज रकाबगंज गुरुद्वारा है। और मैं ये भी बताऊंगा कि जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वो रायसीना में लखी साहब बंजारा जी के बुजुर्गों की और उनकी खुद की ज़मीन में बना हुआ है, क्योंकि उनके नाम के नरेला, बाराखंबा, रायसीना, ये उनके गांव, ये पुश्तैनी, मालचा, ये चारों गांव उनके पश्तैनी थे। तो इसलिए वो बहुत बड़े अमीर आदमी थे। वहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा समाज किस स्टेज पे था, वो समाज के लिए क्या करता आया। लखी साहब बंजारा जी के 8 बेटे थे, 1 बेटी थी। 8 बेटे जिनका नाम था भाई कन्हैया जी, भाई हेमा, भाई खुंडिया, भाई बाला, भाई हाड़ा, और बेटी थी एक सीतोबाई, जिसको गुरु ग्रंथ साहब में नाम भी दर्ज है। वो भाई मणि सिंह के साथ ब्याही हुई है। अमृत छकने के बाद उनका नाम बसंत कौर के नाम से जाना गया। और जो भाई मणि सिंह है वो बल्लू बंजरावत का परिवार से था। और बल्लू बंजरावत और मणि सिंह की गुरु ग्रंथ साहब में लगभग 70+ कुर्बानियाँ हैं। और लखी साहब बंजारा जी के जो 8 बेटे थे उनमें से 7 बेटे गुरु गोविंद सिंह जी के साथ शहीद हुए थे उस टाइम समाज में लड़ाई लड़ते लड़ते। और लखी साहब बंजारा जी के 2 पोते, एक पखराज जी और एक सकराज जी, वो बाबा बंदा सिंह बहादुर जो लोहगढ़ में सिखों की राजधानी है उसमें वो शहीद हुए थे। और बंदा सिंह बहादुर की सेना में 2 बेटों ने, वहाँ भी पोतों ने शहीदी दी। तो कितना बड़ा इतिहास है। तो इसलिए इस इतिहास को छुपाया गया है, एक बहुत बड़ा इतिहास जिसको यहाँ के राजनीतिक आदमियों ने भी बिल्कुल आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो अपने परिवार तक सीमित रहे। तो हमने एक बात देखी है कि अगर हमने इस समाज में जन्म लिया है, अगर हम उनके अंश हैं, तो हमारा फर्ज बनता है हमें अपनी जेब से खर्च करके भी हमारा समाज में जाके वो फर्ज बनता है, ताकि उस समाज की जितनी भी वो इतिहास है वो सारा हर जगह बताया जाए और जिसका हमें फ़ायदा भी मिलेगा, हमारा समाज ऊपर जाएगा। और जिस समाज का कोई नाम नहीं लेता, अगर इतिहास भूल जाते हैं तो उसका नाम ख़त्म हो जाता है। तो मैं कहता हूँ, मैं अपने आप में इतनी बड़ी बात नहीं करता, लेकिन मैं हिम्मत करूँगा कि मेरे समाज का नाम पूरा ऊपर जाए। तो जितनी भी हमारी छोटी जातियाँ, जो हमारा गौर धर्म है, आप नेट पे भी सर्च करके देखना, जो गौर धर्म है वो हमारी जाति, हम गौर धर्म के हैं। आगे ये छोटी मोटी जातियाँ बनाएगी। ये बाजीगर बिरादरी, जो बाजीगर नाम लिखा गया, ये तो कुछ समय की पहले की बात है। हम वैसे गौर धर्म बंजारे बाजीगर हैं। तो हमारी कई शाखाएं से जो बंट गई हैं, हम इकट्ठा करने की हम कोशिश करेंगे। तो इसलिए बहुत सी लड़ाइयाँ हैं,
वो हम अभी लड़ेंगे, लगातार चलते रहेंगे। जिस तरीके से मैंने जो प्रदेश लेवल पे प्रोग्राम किया था मुख्यमंत्री से, उस टाइम मैंने 2 लखीसा बंजारा जी के नाम से चौक भी मंजूर करवाए, एक कैथल में मंजूर करवाया और एक फतेहाबाद में मंजूर कराया और छात्रावाद कुरुक्षेत्र में मंजूर कराए। एक लखीसा बंजारा जी के नाम कम्युनिटी हॉल में गुलचिका में मैंने वो 4 करोड़ रुपए की लागत से वो मंजूर कराया। तो इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि हमारे लखीसा बंजारा जी का नाम आए निकल कर, ताकि इन बच्चों को भी पता लगे। आज आम बच्चों को आप पूछोगे, उनको पता नहीं है, तो इसीलिए हम बताते हैं हमारा समाज बॉम्बे में बहुत है, हमारा समाज गुजरात में है, हमारा समाज महाराष्ट्र में बहुत जगह जगह है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे समाज का वसंतराम नायक 3 बार मुख्यमंत्री भी रहा है, वो महाराष्ट्र का। तो वहाँ उनके इसके परिवार के एमएलए मंत्री भी बनते हैं और भी बहुत से हैं, लेकिन यहाँ पता नहीं है ना, हम कई जगह बढ़ चुके हैं। तो इसीलिए मैं लगातार मीटिंगों में जाता रहता हूँ और समाज की अभी बातें बहुत करने की, इस पर विशेष तौर पे फिर कभी इंटरव्यू करेंगे। आज मत्था टेकने आए हैं और ये मेरे समाज के लोग आज हजारों की तादाद में, पीछे अगर आप उधर मंदिर की तरफ जाओगे तो उधर पता लगेगा। तो यहाँ राजेश्वरपुरी जी जो गद्दी नशीन थे, वो अब स्वर्ग सिधार गए हैं। उन्होंने इतना ज़्यादा यहाँ काम कराया कि वो असल भगवान के रूप थे। अगर आप उनकी समाधि पे जाओगे तो आपको ये महसूस होगा कि वाकई वो दिव्य शक्ति थे। हाँ, और उसके बाद अब नए महंत जी हैं जो, तो वो नए महंत जी आपके सामने वो उधर पूजा भी कर रहे हैं, तो वो गद्दी पे विराजमान है। तो इसीलिए बहुत बढ़िया यहाँ आनंद आ रहा है और इसी तरीके से समाज सेवा करता रहेगा। शुक्रिया। तो हम बातचीत कर रहे थे कुलवंत बाजीगर जी से, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, वो आमतौर पर लोगों को जब जोड़ते हैं तो ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जो सामाजिक रूप से मजबूत होते हैं। तो इसी तरह कुलवंत बाजीगर ने अपने समाज के बारे में बताया और मंदिर के इतिहास के बारे में बताया है। इस तमाम जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।